एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट और मेन टाइप्स ऑफ ऐसे क्या होते हैं। वैसे तो इसके अलावा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भी बहुत सारे होते हैं, पर मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये हैं और कुछ और जो मैं आपको बताऊंगा। CSS, PCS, PMS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसका टाइप्स ऑफ ऐसे, हम ऐसे की टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई टॉपिक मिलता है वो इनमें से किसी ना किसी टाइप का होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, किसी चीज को डिफाइन करना है, और एक नरेटिव ऐसे है। ये डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव, अभी दोनों क्या हो रहा है, किसी कहानी को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्क्राइब भी हो जाएगा और नरेट भी हो जाएगा, इसलिए बीच वाला हो जाएगा, तो ओवरलैप भी करते हैं। Here in this class we will be learning about main types of essay। 5 मेन टाइप ऑफ essay हम डिस्कस करेंगे और इनमें से आपको डेली सोचना है कि जो आपको ऐसे टाइप मिल रहा है वो किस तरह का ऐसे टाइप है। नंबर 1, नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे पर एक फुल लेक्चर भी मेरा बना हुआ है, वो नैरेटिव ऐसे आप पढ़ेंगे। नैरेटिव ऐसे क्या होता है? नैरेटिव ऐसे सिंपली एक स्टोरी टेलिंग वाला ऐसे होता है जिसमें बताया जाता है कोई कहानी। अब वो कहानी कौन सी होती है? कोई अपनी वाली कहानी जो हमारे साथ हुई है वो भी हो सकती है, या कोई फिक्शनल कहानी किसी और के साथ किसी किताब में आपने पढ़ी है वो भी आप बयान करते हैं। इसकी डेफिनेशन है स्टोरी टेलिंग ऐसे, एक ऐसा ऐसे जिसमें स्टोरी बयान की जाती है, where the writer shares personal experience or a fictional story with clear beginning, middle and end। ये एक ऐसा ऐसे टाइप होता है स्टोरी टेलिंग वाला जिसमें राइटर अपना एक्सपीरियंस बयान करता है या कोई फिक्शनल एक्सपीरियंस, और इसमें एक क्लियर शुरुआत होती है, मिडिल होती है और एंड होती है, खत्म होता है। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्राइब यानी बयान करना। इस पर भी एक्सपोजिटरी ऐसे, परसुएसिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे पर मेरे अलग अलग लेक्चर्स हैं, वो आप सुने, आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी ऐसे मिलता है लिखने के लिए तो वो किस तरह का ऐसे होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हम कोई चीज बयान करते हैं, फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट इन डिटेल। डिटेल में किसी शख्स को बयान किया जाता है, किसी जगह को बयान किया जाता है, किसी चीज को बयान किया जाता है, या किसी इवेंट वाकये को बयान किया जाता है। अपीलिंग टू द रीडर सेंटेंस। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में एक और खास बात होती है, वो ये है कि रीडर के सेंसेस को अपील करता है। कोई कहानी वगैरह होती है उसमें भी डिस्क्राइब किया जाता है किसी पर्सन को, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है और सेंसेस को अपील करता है, सेंसेस को अच्छा लगता है, सोचने में अच्छा लगता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। और इसमें डिटेल बयान की जाती है, किसी पर्सन, किसी जगह, किसी चीज या किसी वाकये की डिटेल। नंबर 3, एक्सपोजिटरी ऐसे। रिसेंटली इस पर हमने लेक्चर बनाया है। Explains a topic logically and factually without personal opinions। एक्सपोजिटरी ऐसे में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, लॉजिकली मंतक से, सही दिमाग से, और फैक्चुअली फैक्ट्स बयान किए जाते हैं, पर्सनल ओपिनियन के बगैर। हमारा अपना ओपिनियन इसमें नहीं शेयर किया जाता कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या इस टॉपिक को देखते हैं, बस जो फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स हैं वो ही उसमें डाली जाती हैं और उसे एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। एक्सपोज का मतलब होता है पर्दा उठाना, राज फाश करना। तो किसी भी टॉपिक का राज फाश करते हैं, पर्दा उठाते हैं। किसी शख्स को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, आपने वो पर्दा उठाया और टॉपिक क्लियर हो गया। आपका काम ये होता है पर्दा उठाना, आपने अपना एक्सपीरियंस, उसको कुछ ड्रॉ वगैरह नहीं करना होता, जो है वही दिखाना है आपको ऑडियंस को। कॉमन इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में यानी रिटन में एजुकेशन से रिलेटेड ये वाला एक्सपोजिटरी ऐसे बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, किसी को उसके बारे में नहीं पता था, अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में जब लोग जानेंगे, उन्हें मालूम होगा, पता लगेगा, तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे बन जाता है हमारा। नंबर 4, परसुएसिव ऐसे। इसमें ये एक्सपोजिटरी का अपोजिट होता है, इसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी परसुएशंस इस्तेमाल करते हैं। Aims to convince the reader to agree with a particular opinion or argument using logic, evidence and emotional appeal। इसका मकसद होता है कि जो रीडर है, पढ़ने वाला, उसे कन्विंस करना है, कन्विंस करना है किसी पार्टिकुलर ओपिनियन, राय के बारे में, या आर्ग्यूमेंट, बहस के बारे में। आप ये कह रहे हैं
और अपने रीडर को कन्विंस करना है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% सही है। यूजिंग लॉजिक मंतक इस्तेमाल किया जाता है, सबूत इस्तेमाल किए जाते हैं और जज्बाती अपील इस्तेमाल की जाती है परसुएसिव ऐसे में। नंबर 5 आर्गुमेंटेटिव ऐसे, बहस वाला ऐसे। सिमिलर टू परसुएसिव की तरह होता है बट रिलाइज मोर ऑन फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग टू प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ एन इशू बिफोर टेकिंग अ स्टैंड। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे परसुएसिव ऐसे की तरह होता है पर इसमें कुछ इख्तलाफ होता है, इसमें कुछ मुख्तलिफ चीज होती है। क्यों? क्योंकि जो परसुएसिव होता है वो रिलाई करता है इमोशनल अपील पर, और ये जो होता है ये फैक्ट्स पर, स्टेटिस्टिक्स पर, हकीकत पर, शुमारियात पर और रीजनिंग पर डिपेंड करता है किसी भी टॉपिक के बारे में स्टेंस देने के लिए। ये थे हमारे मेन ऐसे टाइप्स। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे नंबर 6 पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दिया था। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे एक ऐसा ऐसे का टाइप होता है जिसमें किसी चीज को पहले मुशाबा किया जाता है, पहले ये जाना जाता है कि किस तरह से वो एक दूसरे की जैसी हैं, और कंट्रास्ट किया जाता है, बयान किया जाता है कि किस तरह से कोई टॉपिक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। नंबर 6। नंबर 7 काज एंड इफेक्ट ऐसे। काज एंड इफेक्ट ऐसे पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, लेक्चर बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। काज एंड इफेक्ट ऐसे एक ऐसा टाइप होता है जिसमें बयान किया जाता है कि अगर कोई चीज होती है, अगर कोई चीज की जाती है तो उसका असर क्या होता है। काज एंड इफेक्ट ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे में किसी टॉपिक, किसी शख्स, किसी इवेंट के बारे में अपना रिफ्लेक्शन दिया जाता है कि अगर ये वाकया हुआ है तो मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, अपना रिफ्लेक्शन दिया जाता है। नंबर 9 डेफिनेशन ऐसे। इसमें डिफाइन किया जाता है किसी टॉपिक, किसी शख्स, किसी इवेंट वगैरह को, और बयान किया जाता है कि इसमें क्या होता है। नंबर 10 प्रोसेस ऐसे। प्रोसेस ऐसे में यह बयान किया जाता है कि कोई तरीका, कोई चीज, कोई एक्टिविटी, कोई टेक्निक किस तरह से अमल में लाई जाती है। तो ये हुए हमारे 10 मेन ऐसे टॉपिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, इन्हें एक्सप्लोर करें, इन पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि आप किस तरह से चेंज बन जाते हैं और योर लेवल गोज अप हाउ। थैंक यू सो मच।